Hi guys, today we are going to study after that. In last video, I have taught you about the mechanics, types of mechanics, motion, types of motion on the basis of dimensions, frame of reference, its kinds, and today we will discuss first in short way scalar quantity and vector quantity, because here we have to represent vector quantity with vector notation. Then what is vector, how to represent this, we will discuss here. Now scalar quantities means those physical quantities which have magnitude only, means those physical quantities which have magnitude only, no direction. इसको क्लियर करोगे यहाँ पे क्या, ये मीन्स जो स्केलर क्वांटिटी है जिनके पास क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है. फॉर एग्जांपल क्या, अब यहाँ पे एग्जांपल समझने के लिए भी मैंने क्या कर रखा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके सामने रखा हुआ है. कैसे क्लियर करोगे, देखो यहाँ पे सिंपली जो मीन्स क्या, इसको क्योंकि देखो नोटेशन मुझे वेक्टर नोटेशन यहाँ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में देना है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको जो मीन्स ये दोनों एग्जांपल बेटर आपके लिए जो मीन्स होंगे. ठीक है, तो उसको क्लियर करो यहाँ पे. फॉर एग्जांपल यहाँ से जो मीन्स मैं क्लियर करा रहा हूँ, देखो कि सपोज जो है हमें वन प्लेस मीन्स दिस वन इज ए, क्लियर, एंड वी हैव टू रीच एट बी. हमें कहाँ पहुंचना है, बी पे पहुंचना है. ए पे है, ए से बी पे पहुंचना है. क्लियर. अब ए से बी पे पहुंचना है, तो उसके लिए हमारे पास एक्चुअली द एक्चुअल वे इज दिस. क्लियर. दिस वन इज द डायरेक्ट वे, बट वी हैव टू ट्रेवल ओवर दिस. हमें यहां से यहां जाना है, यहां से यहां है, लेकिन इसका एक्चुअल वे ये है. क्लियर. कि आपको प्लेस ए से बी में जाना है, मीन्स इसका एक्चुअल पाथ इज दिस विच इज ड्रॉन विद डार्क marker. Clear. And here this one is the direct, it means this one is line of sight. ये कंफ्यूजन नहीं करना जरा थोड़ा सा. ये देखो आप A से B में जा रहे हैं, इसका एक्चुअल पाथ ये है. Clear. And here we can directly observe this B from A by with the help of line of sight. सपोज जो मीन्स हमें क्या करना है, A से B में जाना है, तो हम डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, स्पेस के थ्रू डायरेक्ट A से B में जा सकते हैं. क्लियर है. लेकिन उसका एक्चुअल पाथ क्या है, उसके एक्चुअल पाथ ये है, यानी कि आपको ऐसे जाना पड़ेगा. क्लियर. नाउ वी हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. हियर दिस वन, इफ वी ट्रेवल ओवर दिस पाथ वी हैव मैग्नीट्यूड. हियर मैग्नीट्यूड, सपोज दिस वन इज 20 मीटर. क्लियर. दिस वन इज 20 मीटर, this one is 50 meter, and this one is also 20 meter. Clear. But here the direct distance between these two, and when we move through the space, this one is only 50 meter. Here in this case we have magnitude. It means in actual path, when we are moving along actual path, in that case we have a magnitude 20 meter, 50 meter plus 20 meter. Clear. If we observe the direction, suppose when we are moving over this path, we are also observing the direction where we are going, in which direction. So in first case we are moving from A to C. Suppose the direction is this. Clear. By using this directional indicator, we are moving along north. Clear. And after this we will move towards east. It will be south, and this one west. Clear. So in that case, after this we will move east, and then we will move
साउथ। क्लियर? जब हम ए से बी में जा रहे हैं तो एक्चुअल पाथ जो ए से बी में जा रहा है, देखो ए से सी में जाएंगे, यहाँ डी लिया मैंने, ए से सी में जा रहे हैं तो डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। सी से डी में जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। और डी से बी में जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन साउथ है। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन वेरी कर रही है, मतलब कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं। तो उस केस में हम बोलते हैं कि केवल हमारे पास यहाँ क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्लियर? हियर दिस वन इज 90 मीटर मैग्नीट्यूड। क्लियर? ये क्या है, केवल ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। देयर इज नो पार्टिकुलर डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी कैन से देयर इज नो डायरेक्शन। कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, एक फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए उसके लिए। ठीक, तो हियर दिस वन इज क्लियर दैट कि स्केलर क्वांटिटीज इट मींस व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। नाउ हियर हाउ वी कैन कैलकुलेट डायरेक्शन। डायरेक्शन देखो, यहां से अगर ए से बी में जा रहे हैं आप, ठीक है, तो यहां से जो इसकी लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट यू नो मीन्स जहां से जो है एक ऑब्जेक्ट को आप आंख से देख रहे हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट आपके ठीक सामने जो मीन्स आई साइड से दिख रहा है। यहाँ पे आई साइड वेरी कर रही है। क्या आई साइड मतलब क्या हुआ, जो विजन हमारा है वो यहाँ से वेरी कर रहा है ना, इस वाले केस में। इस वाले में वेरी नहीं कर रहा है, इस वाले में ये ए टू बी ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर? और मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या है कि 50 जो है मीन्स जो मैग्नीट्यूड है, क्या जो ए से बी के लिए इस वाले केस में जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास कितना है, वो आपके पास 50 मीटर है। केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो मीन्स कितना है, मैग्नीट्यूड आपके पास 50 है, लेकिन साथ में डायरेक्शन है। साथ में क्या है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है, ए से बी जो मीन्स है, डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, मतलब डायरेक्शन एक ही है केवल। यहाँ पे डायरेक्शन वेरी कर रही है तो बोलते हैं कि मीन्स देयर इज नो डायरेक्शन। हियर in this case we have magnitude as well as direction, but in this case we have only magnitude. Clear? So then distance means this one is the physical quantity and this one is defined as length of actual part traveled by the body. Length of actual part traveled by the body is called distance. Clear? And displacement, this one is the shortest distance between initial and final position of a body, or in other words this distance traveled by body in a particular direction. It means here we have this one is scalar quantity, this one is scalar quantity and this one is vector quantity. How? Distance we have magnitude only, magnitude only, no direction, no direction. And in case of displacement we have magnitude 50 meter at direction A to B. Here we have magnitude as well as direction. Clear? Magnitude as well as direction. It means scalar quantity are those physical quantity which have magnitude only, no direction. Clear? And displacement here this one it means vector quantity which have magnitude as well as direction. And how we can explain this one with the help of this diagram. Here the distance, length of actual part traveled by a body is called distance, and displacement is the shortest distance between the initial and final position of that path. Clear? Or in other words, distance traveled by body in a particular direction is called displacement. Here this one is about scalar and vector quantities. Clear? And we have two quantities, this one distance and displacement. Here the distance is scalar quantity because it has magnitude only, no direction, and displacement it has magnitude as well as direction. Clear? So for vector quantity we have magnitude as well as direction, and for scalar quantity we have only magnitude. Clear? Now another example we can say, suppose स्पीड या ज्यादा जो है डिस्कशन अभी नहीं करना मुझे, बस केवल इतना समझाना था मुझे। देखो वेक्टर नोटेशन लिखा मैंने, आप देखो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं।
कि कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखा, जैसे सपोज हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा या डिस्टेंस लिखा, हमने उसका सिंबल लिख दिया क्या एस, तो इस एस के ऊपर क्या करेंगे, इस एस के ऊपर एरो जो इमेज लगाएंगे, क्या करेंगे, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर क्या करते हैं, एरो जो इमेज लगाते हैं ऐसे, ठीक। तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो जो इमेज एरो जो होता है इसके अंदर जो ये हेड है, दिस वन रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो इसका टेल है क्या, दिस वन टेल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नीट्यूड। तो दिस वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ a vector quantity. How can you represent vector quantity? So suppose any vector quantity is S, then you will represent this one by drawing arrow over this. इसके ऊपर arrow लगा के draw करेंगे, इसमें arrow क्या show कर रहे हैं, ठीक है, means del represent magnitude and this one represent direction, ठीक है। एक और एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ, लेकिन अभी देखो मैंने एक्चुअली में आपको आगे नहीं पढ़ाया ना, तो फिर मैं आगे वीडियो डिस्कस नहीं करना चाहता। तो जब वेक्टर और मतलब जब वेक्टर एनालिसिस में पढ़ाऊंगा आपको तो पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। वैसे यहाँ से इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, उसका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ मैंने आपको क्लियर दे दिया कि मीन्स क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो मीन्स क्या होता है, ये जो मीन्स यहाँ पे क्लियर कर दिया, क्लियर है। अब देखो इसके बाद जो मीन्स क्या आता है, ठीक है, इसके बाद जो मीन्स आपको समझना है किसको, स्पीड, और यहीं पे जो मीन्स मैं उसको आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस काफी है तो क्लियर कर लोगे। यहाँ पे आपके पास है, अब आता है नेक्स्ट स्पीड, नेक्स्ट क्या है स्पीड, और अगर यहाँ स्पीड है तो यहाँ जो मीन्स क्या, यहाँ पे जो मीन्स आपका वेलोसिटी, ठीक है। फिर ग्राफ जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं उस पर डिस्कस करूंगा क्योंकि बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम जो मिस करेगा, फिर वो समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो क्लियर करो कि मीन्स क्या, यहाँ पे थोड़ा सा जो मीन्स ये भी अगर क्लियर कर लो कि भी क्या, मैं एसआई यूनिट की जो मीन्स बात करता हूँ तो इसका एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, यहीं पे कहीं जो मीन्स लिख देता हूँ, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका देखो यहीं पे जो मीन्स लिखे एसआई यूनिट, क्लियर। तो इसका एसआई यूनिट मीटर, इसका भी एसआई यूनिट क्या है, यहाँ पे लिख दो एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट इसका भी मीटर होता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुआ इनमें थोड़ा सा, कि डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि देखो वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर वन, दिस वन डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। डिस्टेंस नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी क्या नहीं होती, जीरो नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो जो मीन्स हो सकता है, क्लियर है। तो ये जो मीन्स इसको आपने क्लियर करना है, यानी कि क्लियर जो है थ्री डिफरेंसेस तो आपके माइंड में होना चाहिए। फर्स्ट वन, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। एसआई यूनिट ये तो मीटर, क्लियर है, दोनों का मीटर ही होगा, ठीक है। बट अनदर डिफरेंस इज डिस्टेंस नेवर बी जीरो, डिस्टेंस क्या नहीं होती, कभी जीरो नहीं होगी, बट डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, क्लियर। तो दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू हियर। नाउ स्पीड एंड वेलोसिटी, दीज टू आर रिलेटेड विद दिस। हियर स्पीड, distance traveled by body in per unit time, clear। definition of this one is distance simply means क्या, speed is equal to distance upon time, it means distance traveled by body in per unit time is called speed, and here this one डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। किसी डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं करना, बहुत जल्दी से निपट जाएगी, ठीक है, इसमें ज्यादा इतना सोचने की नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। हियर द डिफरेंस बिटवीन these two, this one is scalar quantity and this one is vector quantity. Suppose car is moving with 40 kilometer, car is moving 40 kilometer per hour, this one have only magnitude, इसके पास क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है, it means this one is speed, vector scalar quantity। and suppose we say if this one car is moving 40 kilometer per hour towards north, in that case it is
a vector quantity because it has magnitude as well as direction. Clear? So this one is all about vector quantities and scalar quantities. How you can difference these two within this. Now types of speed and types of velocity. इसको रनिंग में जो मैं दे रहा हूँ ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं तो बच्चों को ऐसा रहता है कि क्या इसके अंदर भी कुछ होगा या ऐसे इसके पीछे कुछ है या आगे कुछ है, तो इसलिए मैं जो इमेज के इसको बहुत रनिंग में जो इमेज ले रहा हूँ। क्लियर करो, स्पीड डिस्टेंस क्लियर कर दिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड में जो इमेज आते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एक एक करके जो इमेज वन बाय वन मैं आपको डेफिनेशन सुनाता हूँ, तो अटेंटिवली इसको जो इमेज सुनो। यूनिफॉर्म स्पीड क्या हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड वर्क मींस क्या? स्पीड तो क्लियर है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर? एंड हियर अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल और कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time, however small these intervals may be. Clear? तो डेफिनेशन अटेंटिवली सुनोगे तो फिर माइंड में रहेगा ना। ठीक है, क्या कहा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, है ना, ये हो गया कभी भी। ठीक है, एक बार क्लियर करो क्या कि स्पीड ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, या इन अदर वर्ड्स कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स or travels equal distances in equal intervals of time, however small these intervals may be. Clear? तो उसके लिए आपके पास जो इमेज थोड़ा सा आउट ऑफ अंडरस्टैंड जो इमेज करना चाहते हो तो देखो ये ऐसे जो इमेज क्लियर करो। सपोज एक पर्सन जो इमेज क्या है, एक प्लेस से मूव करना शुरू करता है। क्लियर है? ठीक, यहां से जो इमेज क्या हुआ, देखो उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, बी पे पहुंचा कितने में, 1 आवर में। क्लियर है? फिर जो इमेज से नेक्स्ट या कहीं पे भी उसको टाइम काउंट कर, टाइम से जो चलते हैं। सपोज यहाँ पे 8 मीन्स 8 AM पे जो इमेज था, क्या था, 8 AM पे जो इमेज यहाँ पे था। ठीक है, और मीन्स क्या, अब इसको क्लियर करो यहाँ पे कि 9 जो मीन्स AM पे वो कहाँ पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। 9 AM पे कहाँ पहुंच गया, बी पे पहुंच। ऐसे यहाँ पे जो मीन्स 10 AM पे क्या हुआ, 10 AM पे जो मीन्स यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, यहाँ पे 20 ट्रेवल किया उसने। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्लियर जो मीन्स ऑब्जर्व हो रहा है कि मीन्स ये जो है क्या हो रहा है, देखो 1 आवर में यहाँ 10 चला। ठीक है, यहाँ पे भी 1 आवर में क्या है, 10 चला। कैसे देखो, मतलब 20 यहां से काउंट हुआ, कंफ्यूज मत करना इसमें। यहां से यहां तक 10 है, यहां से यहां तक जो मीन्स ये टोटल कितना है, 20। टोटल 20 है तो ये भी कितना हुआ, 10 तो हुआ। फिर मतलब यहां से यहां तक 20 जो मीन्स है, इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 आवर में 10 है तो नेक्स्ट 1 आवर में भी 10 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये यूनिफॉर्म स्पीड से जो मीन्स इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। ऐसी नेक्स्ट जो मीन्स 11 AM पे अगर डिस्कस करेंगे तो 11 AM पे कितना होना चाहिए इसका, अरे 11 AM पे जो मीन्स 30 मीटर ट्रेवल कर जाना चाहिए इसको। ठीक है, क्लियर? तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से इसका मीनिंग परसेंट चल रहा है। क्लियर है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओगे अपने आप हो गया ना। देखो 10 अपॉन क्या हुआ, 10/1 हो गया। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अगर 2 करोगे तो 20/2 करोगे ना, 20 मीटर ले लिया। ठीक है, 2 जो मिस कर दिया। ठीक, तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना, ये है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी भी यहीं पे लिख दिया। वेलोसिटी यहीं पे क्यों लिखा, केवल डिफरेंस इतना रहता है दोनों में कि मीन्स वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी वेयर एज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। बस दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। बाकी सब कुछ एक जैसा है। क्या, बाकी सब कुछ जो मीन्स एक जैसा है। जब वेलोसिटी डिस्कस करोगे तो उसमें डायरेक्शन जरूर जो मीन्स रिप्रेजेंटेशन दोगे, यानी कि अगर वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वी लिखोगे, एरो लगा दोगे। ठीक है, स्पीड का रिप्रेजेंटेशन भी सपोज वी से दे रहे हो लेकिन इसके ऊपर एरो नहीं लगेगा। क्लियर है? तो मीन्स दोनों के लिए मीन्स एक जैसा। बस यहाँ पे अब डिफरेंस देखो, डिफरेंशन यहाँ मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हुआ कि मीन्स अब बॉडी इज मूविंग, या ये कहो कि मीन्स क्या कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, या इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में बी। क्लियर? तो यहाँ पे केवल डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे आपने डिस्टेंस बोला, डिस्टेंसेस इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एंड हियर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर? तो दिस वन इज द डिफरेंस। क्लियर? तो दोनों में कोई डिफरेंस जो मीन्स केवल अगर है तो वो ये कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट बोलना है,
और इसकी डेफिनेशन में डिस्टेंस बोलना है, क्लियर है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो मीन्स है। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर डिफाइंड होगा तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर भी आपने यही बोलना है। सपोज करें यहीं पे जो मीन्स क्या है, यूनिफॉर्म मोशन भी जो मीन्स आपको जो मीन्स क्लियर कराऊं तो उसकी डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन सेम है क्या, और ये जो मीन्स बना रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो गए सब, लेकिन मैं चाहता था कि उसको ग्राफ से भी जो मीन्स इक्वेशन बना के जो मीन्स भी समझाऊं उसको, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करना, इसके बाद मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन जो मीन्स अगर मैं आगे समझाऊंगा उसके लिए इक्वेशन तैयार करूंगा, इसलिए मैंने हेडिंग जो मीन्स में ये नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि ये चल रहा था तो उसी को जो मीन्स समझा रहा था मैं। लेकिन यहाँ पे जो मीन्स थोड़ा सा, क्योंकि देखो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन और स्पीड की डेफिनेशन सेम जो मीन्स होती है, ठीक है, बस केवल मोशन बोलना है वहां पे क्या कि मीन्स मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में भी, ठीक है। वहां मोशन बोल देना बस स्पीड की जगह, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन दोनों की एक ही है क्या, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन और यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन दोनों सेम है, बस वहां पे स्पीड बोल देना है कि मीन्स स्पीड ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, या अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड if it covers or travels equal distances in equal intervals of time however small these intervals may be, clear। इनके सेम way uniform velocity कि a body is said to be moving with uniform velocity if it covers it travels equal displacements in equal intervals of time however small these intervals may be, clear। now variable speed, it means a body is moving with variable speed. A body is moving variable speed. Yeah, speed of a body is said to be variable if it covers unequal distances in equal intervals of time or vice versa. Clear? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। या तो ये बोलो कि मीन्स इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, क्लियर। तो इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए, ठीक। अब ज्यादा टाइम नहीं लगाना इस पे, वेरिएबल स्पीड क्लियर होना चाहिए। क्या कहा कि स्पीड ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी वेरिएबल, और इन अदर वर्ड्स बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, क्लियर। तो ये आपका वेरिएबल स्पीड का डेफिनेशन हो गया। इन सेम वे हियर वेरिएबल वेलोसिटी, velocity of a body is said to be variable, yeah, means a body is moving with variable velocity if it displaces unequal displacements in equal intervals of time, clear। or another definition of this variable velocity, if a body moving with means क्या velocity of a body is said to be variable velocity, या body is moving with variable velocity if its speed, direction of motion or both vary with time. This one is the another definition, very important, variable velocity. A body is moving with variable velocity if its speed, direction of motion or both varies with time or changes with respect to time, clear। तो this one is final variable velocity, clear होगी। it means a body is moving with variable velocity if its speed or direction or both vary with time, clear। तो ये आपका variable velocity। now here average speed, average speed it is defined as the ratio of total distance traveled by body to the total time taken in it, clear। so this one is average speed is equal to total distance traveled by body to the total time taken in it, total time taken in it, clear। average speed is defined as the ratio of total distance traveled by body
टू द टोटल टाइम टेकन इन दिस, कि बॉडी जो है मीन्स टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, कैसे करोगे देखो इसको क्लियर। ठीक है, यहाँ पे तो ये दिखाया मैंने। सपोज पहले जो मीन्स यहाँ से आप देखो, मैं इसको जो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मीन्स इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना कि सपोज जो मीन्स क्या ऐसे यहाँ पे ये 10 मीटर चल रहा है। ठीक है, कितने में चला, 1 आवर में। आगे जो मीन्स क्या है, ये वाला 20 चल रहा है, 20 चल रहा है कितने में, 2 आवर में चल रहा है। ठीक है, फिर जो मीन्स क्या है 5 जो मीन्स मीटर चल रहा है। ठीक है, और 5 जो मीन्स चल रहा है कितने में, हाफ आवर में। तो क्या करोगे यहाँ पे, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है वो निकालोगे पहले, और फिर टोटल टाइम जो मीन्स कितना है वो निकालोगे, डिवाइड कर दोगे इसको। ठीक है, तो किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मीन्स एवरेज स्पीड कैसे निकालना है। क्या अभी पहले जो है 10 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 आवर में, फिर 20 चल रहा है कितने में, ये 20 चल रहा है कितने में, 2 आवर में। फिर जो मीन्स हाफ आवर में 5 मीटर जो मीन्स चल रहा है। ये टोटल जो मीन्स क्या है डिस्प्लेस, जो टोटल डिस्टेंस है उसको ऐड करो और टोटल टाइम को ऐड करो, डिवाइड कर दो। क्लियर, तो इस तरह से एवरेज स्पीड जो है मीन्स निकलाता है। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, सॉरी, इन सेम वे हियर एवरेज, इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं है ना, इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन है, नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। क्यों, बता दे रहे टोटल जो है डिस्टेंस अलग अलग टाइम, देखो मतलब अलग अलग जो है डिस्टेंसेस कवर हो रही हैं अलग अलग टाइम में। जो टोटल जो है डिस्टेंस उसने कवर की उस सबको ऐड कर दो। ठीक है, मतलब जितने भी डिस्टेंसेस जो उसने ट्रेवल की उन सबको ऐड करो, उनमें जितना टाइम लिया सबको ऐड करो, डिवाइड कर दो, ये आपका एवरेज स्पीड निकलाता है। ठीक है, क्लियर, जैसे आप एवरेज मार्क्स निकालते हो मीन्स वैसे ही यूनिट निकालते हैं। ठीक है, अब यूनिट्स क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, सेम क्या, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन इन इट। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन इन इट। तो कोई प्रॉब्लम जो मीन्स होना नहीं चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला यही है, बस केवल क्या है डिस्प्लेसमेंट जो मीन्स यहाँ पे आ जाएगा क्या, यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, क्लियर। ठीक, और यूनिट की जहां तक बात है इसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं करना कि मीन्स जो इसका स्पीड वेलोसिटी इन सबका ऐसा यूनिट है, तो मीन्स ऐसा यूनिट को वहीं पे जो मीन्स क्या, मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस जिसका टाइम का जो मीन्स यूनिट बताया तो हो गया मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, क्या वेक्टर क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी ये भी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं। ठीक है, मतलब कहीं पे भी लिख के उसको कर सकते हो। ठीक है, ये अच्छा, अब जो मीन्स जो आपके पास आ रहा है देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट यू नो, इंस्टेंट इफेक्ट, जो तुरंत जो मीन्स क्या है असर जो मीन्स करता है। सॉरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। मीन्स जैसे जो मीन्स कोई बाइक लेके जो मीन्स चल रहा है। ठीक है, अब वो जो मीन्स बाइक चला रहा है तो उसमें उसने सडनली क्या किया, स्पीड को देखा मैं कितनी स्पीड पे चला रहा हूँ, वो तो चला रहा है ना अपने आप, लेकिन सडनली उसने जो मीन्स ऑब्जर्व किया मेरा कितना स्पीड चल रहा है, भाई 60 चल रहा है, 50 चल रहा है। ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया, तो वो जो उसने इंस्टेंट जो ऑब्जर्व किया दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर, दिस वन बी रिप्रेजेंटेड एज, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मीन्स क्या, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। क्लियर, एंड नाउ दिस वन इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको आप जो मीन्स कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बी इज इक्वल टू दिस, इसको आप जो मीन्स ऐसे भी लिखते हैं, इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना, डी बाई डी एस, इसकी कहानी मैं पूरा डिटेल में आपको दूंगा। ठीक है, क्या कि दिस वन इज डी एस ओवर डी टी। क्लियर, और दिस वन इज रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो चेंज इन स्पीड टू द चेंज इन टाइम। क्लियर है, तो इसको लेकर ये केवल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मैं आगे फिर डिटेल में जो है जब मैं न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराऊंगा तो मैं ये क्लियर बताऊंगा कि डीएस अपॉन डीटी जो मीन्स क्या है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है। जब मैं आपको जो मीन्स क्या इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना सिखाऊंगा कैलकुलस मेथड से, तो कैलकुलस में मैं इसकी मीनिंग बताऊंगा कि व्हाट इज मीन बाय दिस, डीएस अपॉन डीटी कैसे है। तो मीन्स तब तक बने रहना है मीन्स साथ में कि तब क्या पढ़ा रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ कि मीन्स वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। रिप्रेजेंटेशन विल बी सेम बट डिफरेंस इज वन इज vector quantity here, velocity is vector quantity and speed is
स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है। और इसका जो मीन्स क्या है, यूनिट की जहां तक बात है, ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं SI यूनिट, ठीक है। तो मीन्स वेलोसिटी है या क्या, वेलोसिटी है या स्पीड है, यूनिट दोनों की सेम होती है, SI यूनिट मीटर पर सेकंड हो गया, क्लियर है। और वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी तो आपको क्लियर है कि स्पीड क्या है, स्पीड आपका बेस भी क्लियर कर दिया उसका, ठीक है, बेस भी क्लियर कर दिया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी होगी। क्यों, वहां से डिस्टेंस पे डिपेंड करा, लेकिन यहाँ डिपेंडेंसी कम देखी जाती है, थोड़ा सा ये भी क्लियर करना, पर फिर भी क्या है, यहाँ पे जो है डिस्टेंस की बात हो रही है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर से मैंने क्लियर कर दिया, और ये सारी डेफिनेशन जो मीन्स यहाँ पे आपके ये आ गई, ठीक है। अब जो मैं डिस्कशन जो मीन्स कर रहा हूँ वो ग्राफ जो मीन्स है कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस। नाउ यूनिफॉर्म मोशन, हाउ टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया वैसे, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ कि मीन्स मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स में बी, क्लियर। तो ये तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब यू हैव इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो मैंने यहाँ पे जो मीन्स क्या है ले रखा है, देखो कि सपोज जो मीन्स क्या कि एक पर्सन जो है ओ पॉइंट से जो मीन्स मूव करना शुरू करता है, ए पे पहुंचता है, क्या ए पे जो मीन्स पहुंचता है, ठीक है। इसके लिए जो मीन्स क्या है, देखो उसने ऑब्जर्व जो करना शुरू किया वो कहां से, ए से स्टार्ट जो मीन्स किया, यानी कि वो पहले कितना टाइम तक कितना डिस्टेंस तक कवर कर चुका था, x0 डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका है, क्लियर है। फिर उसने जो मीन्स नेक्स्ट लिया कि t1 टाइम में कितना चला, t1 टाइम में वो x1 डिस्टेंस कवर कर गया। फिर ऐसे जो मीन्स क्या है t2 टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, x2 डिस्टेंस जो मीन्स कवर कर लिया, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप इसका जो मीन्स क्या करते हैं, वैल्यू जो मीन्स यहां से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, पर ये क्लियर कर दो कि मीन्स क्या, ठीक है, लेट अ पर्सन मूविंग विद स्पीड v, क्लियर, v स्पीड से जो मीन्स ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो देन विद्या अब बेटर नोटेशन से करना चाहते हो तो बेटर नोटेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। देन इन दिस केस सपोज वी हैव टू फाइंड ओबी, ओबी को फाइंड करोगे तो क्या होगा, ओए प्लस एबी, ओए प्लस एबी, क्लियर है भाई। अगर आपको ओबी निकालना है तो क्या होगा, बेटर नोटेशन से क्या होगा, सम ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब ओए क्या है, ओए है आपके पास x0, क्लियर। और अगर आपको क्या निकालना है, देखो आपको जो मीन्स ए भी निकालना है, लेकिन क्लियर है कि मीन्स वो पर्सन जो मीन्स किससे चल रहा है, अरे किस स्पीड से चल रहा है उसको क्लियर कर लो, ठीक है। तो उसको जो मीन्स क्या स्पीड v है, टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम कितना ले रहा है उसको निकालना चाहोगे तो t1 माइनस टी करोगे फिर, ठीक है। क्या t1 माइनस टी क्यों करोगे, क्योंकि देखो इसमें कितना टाइम लग रहा है, सपोज इसमें t लग रहा होगा कुछ तो टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये मीन्स यहाँ निकाल सकते हो उसको, क्लियर। तो यहाँ से आप इसको जो मीन्स इजीली बना सकते हैं ये बात, ठीक है। तो ओ बी यानी कि ये x1 जो मीन्स बना, क्लियर। इसको और करके अगर अदर वे में लेना चाहते हो तो x1 माइनस x0 इज इक्वल टू क्या, v इंटू t1 माइनस t, ऐसा कर सकते हैं, क्लियर। अगर मीन्स सेकंड केस को काउंट करना चाहते हैं, सेकंड केस को कैसे काउंट करेंगे, ओसी कैसे काउंट करोगे, ओसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी वे में बनाना चाहते हो उसी में कर लो, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अगर करोगे तो मीन्स वो भी निकाल सकते हो, बी पोजीशन के बेस पे निकालना चाहोगे तो बी के बेस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो ओसी इज इक्वल टू क्या, ओबी प्लस बीसी, अब इसको अंडरस्टैंड करो यहाँ, ठीक है। ओसी को क्या लिख रहे हैं, x2 इज इक्वल टू क्या, ओबी मीन्स x1, क्लियर। ओबी क्या हुआ, x1 जो मीन्स है। अगर सिमिलर वे में बनाना चाहोगे तो सिमिलर वे में भी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। क्या सिमिलर वे में भी जो मीन्स क्या इक्वेशन बना सकते हो, बीसी लोगे तो मीन्स बीसी को क्या लिखोगे भाई, बीसी को लिखोगे v इंटू क्या, तो t कैसे काउंट करोगे, t आप काउंट करोगे t2 माइनस t1, क्लियर। तो ऐसे भी बना सकते हैं, क्या कोई कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं होना चाहिए। अगर सबको x0 के बेस पे बनाओगे तो x0 के बेस पे बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको लेकर कंफ्यूजन नहीं करना इसमें। तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या, v इंटू क्या t2 माइनस t1, क्लियर। तो सिमिलर वे में जो मीन्स इक्वेशन तैयार आपको कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखो इसमें आपको कंफ्यूज हो रहा है तो ये भी कर सकते हो क्या कि OC इज इक्वल टू क्या, OC इज इक्वल टू OA और प्लस AC, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें x2 ले लिया, OA क्या है आपका x0 हो गया, और इसको लेंगे तो क्या हुआ v इंटू
T2 माइनस टी। क्लियर भाई? आप ये तो निकालो कि यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा। तो जब यहां से यहां तक जाने में इसको जो है T2 टाइम लग रहा है और यहां से यहां तक जाने में T टाइम लग रहा है इसको। क्लियर है? ये कहां से O से A तक जाने में इसको T टाइम लगा, ठीक है। O से C तक जाने में टोटल टाइम इसको जो है T कितना लग रहा है, T2 लग रहा है। तो उनका डिफरेंस क्या होगा? उनका जो डिफरेंस होगा वो A से C तक का टाइम आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको ऐसे निकाल सकते हो। देखो अब यहाँ क्या हुआ, x2 माइनस x0 इक्वल टू क्या, v इंटू T2 माइनस T होगी। क्लियर? तो इसका एक जनरल ज्योमेट्री क्या है, जनरल ज्योमेट्री अगर रिप्रेजेंटेशन दोगे तो उसको कैसे निकालोगे? जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है दोगे, सपोज इसको s लिख लिया, इसको v लिख दिया, तो इसको क्या लिखो, इसको डेल्टा टी या ज्योमेट्री लिख सकते हो। क्लियर? वो चेंज इन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो दिस वन इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए ज्योमेट्री की रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक फॉर्मूला ज्योमेट्री या इक्वेशन जो तैयार करते हैं उसके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री टॉपिक में लिखी है, ज्योमेट्री यहाँ पे मैंने नोटेशन दे रखा उसका, ठीक है। वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि टाइम बचेगा ना, क्योंकि देखो जब वीडियो लेक्चर बन रहे हैं तो मुझे क्या है, ज़्यादा लेंथी ना हो। मेरा प्रयास ज्योमेट्री आपके लिए ऐसा ज्योमेट्री है कि ज़्यादा लेंथी ज्योमेट्री ना हो, आपको बोर भी ज्योमेट्री ना हो उसमें, आप जल्दी से उसको पकड़ लो, ठीक है। इसलिए मैंने कुछ नोटेशन जो है यहाँ पे दे दे रहा हूँ, क्योंकि रेगुलर क्लासेस होती है तो उसमें टाइम का इतना ज़्यादा पता नहीं लगता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टाइम को बहुत मिस प्रेफरेंस में दे रहा हूँ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ किसको डिस्कस कर रहे हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ को जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब पहले केस में देखो क्या हुआ, पहले केस में जो ग्राफ जो बनता है वो स्टेशनरी जो पोजीशन के लिए बनता है। क्या है? पोजीशन टाइम व्हिच रिप्रेजेंट स्टेशनरी पोजीशन। अब देखो कैसे यूनिट्स लोगे उसको समझो जरा। तो यहाँ पे जो यूनिट्स क्लियर करो, ये आपका ये पोजीशन जो यूनिट्स है, क्या है ये पोजीशन। पोजीशन का मीनिंग वो जो डिस्टेंस ट्रैवल को दिखाता है, ठीक है। मतलब जो y एक्सिस है, y एक्सिस को हमने क्या ले लिया, जो y एक्सिस जो यूनिट्स है इसको हमने पोजीशन ले लिया, मतलब डिस्टेंस समझो, ठीक है। और ये जो यूनिट्स आपका जो x एक्सिस होता है इसको हमने क्या कर दिया, टाइम एक्सिस कंसीडर कर दिया। क्या कर दिया? टाइम एक्सिस जो यूनिट्स ले लिया, ये पोजीशन एक्सिस जो यूनिट्स है इसको लेकर कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ठीक, हर किसी में जो यूनिट्स क्या है ये जो है मैं आप कर लेंगे, लेकिन अभी पर मैं डिस्कस करूंगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, क्योंकि ये टाइम एक्सिस है तो जीरो इसका ही हुआ, इधर डिस्टेंस मतलब ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इस डायरेक्शन में, y एक्सिस में हमने क्या ले रखा है, डिस्टेंस यूनिट्स ले रखा है, x एक्सिस में क्या है, टाइम को मेजर कर रहे हैं, ठीक। इसमें s क्या डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, ठीक। सिंबल तो इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी, ठीक है। s लिखो, x भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने x से सिंबल दे दिया, किसका, डिस्टेंस का, तो कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। x से देना चाहते तो x से भी दे सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे जो यूनिट्स क्या देखो स्टेशनरी है, कैसे शो करोगे, इसलिए देखो यहाँ पे जो मीन्स मैंने इसकी पोजीशन यहाँ लोकेट कर दी, ठीक है, जीरो टाइम में यहाँ, ठीक है। फिर अब उसको समझना है क्या हुआ, ठीक है। फिर आगे जो है टाइम इंक्रीज होगा, देखो यहाँ 1 आ गया, 2 3 4 5 6, ये सेकंड में सपोज हम इसको काउंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये आपका 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, सपोज 4 सेकंड है, 5 सेकंड है, क्या हुआ, इसकी पोजीशन कहाँ रहेगी, डेफिनेटली ये अपनी पोजीशन, देखो 1 सेकंड में भी यही रहेगा, 2 सेकंड में भी यही है, 3 सेकंड में भी इधर है, क्योंकि डिस्टेंस तो किधर है, y एक्सिस क्या लॉन्ग चेंज हो रही है ना, तो मींस ये जो इंक्रीज करेगा वो ऐसे करेगा। लेकिन देखो 1 सेकंड पे भी वही है, 2 सेकंड पे भी वही है, 3 सेकंड पे वही है, तो इसकी मीनिंग क्या हुआ, तो दिस वन इज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो मींस किसका, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का कैसे होता है, ये जो मींस है, ठीक है। तो ये किस केस में है, पोजीशन टाइम ग्राफ इन केस ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट इन स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है क्या, ठीक है। स्टेशनरी जो मींस है उस केस में जो मींस है, क्लियर, ठीक। अब जो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है क्या कि मींस व्हेन दिस वन इज मूविंग यूनिफॉर्म, व्हेन ऑब्जेक्ट या बॉडी, हम ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसके इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, देखो उसके इसमें ग्राफ जो है बनेगा, फिर वही रहेगा, ये आपका टाइम एक्सिस है, ठीक है, ये आपका पोजीशन एक्सिस है, इसको लेकर के कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ये क्या है, पोजीशन एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है, क्लियर, यानी कि द टाइम और इधर पोजीशन, क्लियर।
तो इसमें जो ग्राफ बनता है, क्लियर करो उसको, कि इसमें जो ग्राफ बनता है वो ऐसे ग्राफ आता है। क्यों? देखो 1 आवर में सपोज 10, इसी को लेकर के डिस्कस कर सकते हैं क्या? 1 आवर में जो मीन्स क्या है 10, अभी मैंने बताया था 1 आवर में 10 है, नेक्स्ट जो मीन्स 2 आवर में 20 चल रहा है, तो फिर भी 1 आवर में कितना हुआ 10, फिर नेक्स्ट जो मीन्स क्या है 3 आवर में 30 चल रहा है, तो मीन्स 1 आवर में 10 हुआ। तो जब आप इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो 10th में आपने थोड़ा बहुत ग्राफ ड्रॉ कर रखे, ठीक है, इसके लिए क्या करना, सिंपली टेबल बनाना, ठीक है, क्लियर है कि इसके लिए क्या बनेगी, टेबल जो मीन्स बनेगी, तो टेबल बनेगी एस और एक क्या होगा टी। तो क्या हुआ पहले जो मीन्स क्या है, अगर 1 आवर में अगर डिस्कस कर रहे हो तो 1 आवर में, सेकंड में करना चाहते हो तो सेकंड में डिस्कस करोगे, ठीक है। अगर 1 जैसे मैं डिस्कस किया था 1 आवर में 10 चल रहा है, नेक्स्ट जो मीन्स 1 आवर में क्या चल रहा है, ठीक है 10 चल रहा है, तो मीन्स 2 आवर काउंट करेंगे तो 20 चल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे ना उसको, ठीक है। ऐसे जो मीन्स नेक्स्ट 3 आवर में क्या चल रहा है 30, नेक्स्ट 4 आवर में क्या चल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट 4 आवर में 40 जो मीन्स चल रहा है, ठीक। तो ईच आवर में क्या चल रहा है 1 जो मीन्स, ईच आवर क्या ट्रेवल कर रहा है वो 10 जो मीन्स क्या है मीटर ट्रेवल कर रहा है, या 10 किलोमीटर जो भी आप लोगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मीन्स डिस्टेंस को मैंने किलोमीटर में ले लिया, ठीक है, और टाइम को आवर में ले लिया, तो उसमें करोगे, सेकंड में लोगे तो इसके साथ मीटर लोगे, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं करना, ये यूनिट सिस्टम का वेरिएशन है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन है वो यूनिफॉर्म मोशन कैसे, देखो 1 आवर में 10, 2 आवर में 20, इट मीन्स 1 आवर में तो 10 ही चला ना, ठीक है, 3 आवर में 30 चल रहा है, इट मीन्स 1 आवर में 10 ही चल रहा है, 4 आवर में क्या चल रहा है 40 किलोमीटर चल रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 आवर में 10 चल रहा है, ठीक। तो यूनिफॉर्म जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना, यहाँ पे ग्राफ का जो नोटेशन ऐसी तरह दिखा दो कि 1 आवर, ये 2 आवर, 3 आवर, सेकंड में करोगे तो सेकंड, ठीक है, ये 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर ऐसे, और ये जो मीन्स क्या है ऐसे, ठीक। जब यहाँ पॉइंट लोकेट करोगे लास्ट में इनको ज्वाइन कर दोगे तो ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। दिस वन इज पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या है ये पोजीशन टाइम ग्राफ। तो मीन्स व्हेन अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, इन दैट केस द पोजीशन टाइम ग्राफ विल बी दिस, क्लियर। तो दिस वन इंक्लाइंड ओवर टाइम एक्सिस, पोजीशन टाइम ग्राफ इज, यूनिफॉर्म पोजीशन टाइम ग्राफ इज इंक्लिनेशन टू द टाइम एक्सिस, ये हमेशा जो है किससे, इससे जो है इंक्लाइन करेगा, किससे, टाइम एक्सिस से, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट जो मीन्स क्या है उसको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें कभी बॉडी जो मीन्स क्या कर रही है कि डिफरेंट जो मीन्स पोजिशन से जो मीन्स क्या कर रही है। हाँ, यहाँ पे जो मीन्स एक और जो मीन्स बताता हूँ, देखो कि इसको लेकर के जो मीन्स ग्राफ में ऐसे जो मीन्स ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कभी क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव सब जो शो करना पड़ता है, तो कैसे शो करते हैं, ओरिजिन चेंज करना, ठीक है। ओरिजिन कैसे चेंज कर देते हो, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन ओरिजिन चेंज कर दिया। ओरिजिन चेंज जो मीन्स कैसे करोगे, उसके लिए जो मीन्स देखो ओरिजिन चेंज हम यहाँ से जो मीन्स ग्राफ को क्या कर दिया ऐसे दिखा दें, तो ये जो है मीन्स क्या है नेगेटिव एक्सिस हो गया ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे ये तो मीन्स ये ग्राफ है सेम, ठीक है। ये जो मीन्स क्या है इस तरह से जो मीन्स आप नोटेशन इसका दिखा सकते हो, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव एक्सिस में है, ये नेगेटिव में है, और ये ओरिजिन पे जो मीन्स है। तो ये यूनिफॉर्म ग्राफ जो मीन्स आप कहीं कहीं कुछ बुक में आपको ऐसे भी जो मीन्स मिल जाएगा, इसको लेकर भी कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करना, क्लियर है। अब जो मीन्स एक और ग्राफ जो मीन्स उसमें चल रहा है, हाँ वेरिएबल के लिए जो मीन्स है, किसके लिए, वेरिएबल के लिए जो मीन्स है, हाँ वेरिएबल के लिए कैसे ग्राफ आएगा, देखो 5 जो मीन्स है, एक और दिमाग में जो मीन्स चल रहा है, ठीक है। अगर वेरिएबल के लिए जो मीन्स ग्राफ बनाओगे, ठीक है, एक और आता है फिर दिमाग से जो मीन्स उतर रहा है मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। एक आता है आपके पास क्या है वेरिएबल वाला, ठीक है, क्या कि वेरिएबल वेलोसिटी से जो मूव कर रहा है, क्या ये वेरिएबल सॉरी मतलब वो अनइक्वल जो मीन्स डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म जो मीन्स बना दिया उसको, क्या नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो मीन्स अगर मैं इसको बनाता हूं तो मीन्स क्या होगा, ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ऐसे क्या मतलब ये टाइम एक्सिस हो गया, ये आपका जो मीन्स क्या है पोजीशन एक्सिस जो मीन्स हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्योंकि वो पूछता है कभी कभी क्या होता है कि ग्राफ नोटेशन जो मीन्स आपको क्या है, ग्राफ नोटेशन जो मीन्स आपको दे देगा, बोलेगा कि मुझे बताओ कि ये किसके लिए जो मीन्स ग्राफ है, तो मीन्स इन बातों को अपने माइंड में जो मीन्स रखना है, ठीक है। एक और जो मीन्स आता है, ये तो मीन्स ये तो ओरिजिन को शिफ्ट करने का जो मीन्स केस बता दिया, क्या ये ओरिजिन को शिफ्ट करने का केस बता दिया, ठीक है। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो मीन्स हो गया, इस तरह से जो मीन्स आएगा। एक जो है ये स्टेशनरी का हो गया, ठीक है। हाँ देखो इसमें जो मीन्स क्या है, जो ग्राफ इसके लिए बनता है कि कभी कभी जो मीन्स बॉडी क्या करती है, बैक जो मीन्स मोशन करती है, क्या
वो बैक मोशन का जो मीन्स, क्योंकि हाल इस समय क्या है, सब पॉजिटिव चल रहा है दिमाग में, ठीक है। तो नेगेटिव वाला जो मीन्स, नेगेटिव में कैसे है कि वो जो मीन्स मैक्स से मिनिमम की तरफ आ रही है, क्या है देखो, ये मैक्स से मिनिमम की तरफ आ रही है, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी कि नेगेटिव जो मीन्स स्टैंड कर रही है अगर बॉडी, तो उसके इसमें ऐसा आएगा, ठीक है। तो क्लियर करो, ये पोजीशन टाइम ग्राफ जो मीन्स है कब का केस है कि जब नेगेटिव जो मीन्स क्या कर रही है, टेंड कर रही है बॉडी, ठीक है। इसको लेकर के जो कंफ्यूज मत करना, नेगेटिव ट्रेंड, ठीक है, मतलब बॉडी जो मीन्स क्या कर रही है, बैक जो मीन्स डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है। तो देखो ये तो मैक्सिमम हो गया ना, यहाँ पे ये ऐसा जो मीन्स आ रहा है, कैसा आ रहा है, ये देखो ना, टाइम इंक्रीज कर रहा है और मीन्स क्या है, वो बैक जो मीन्स बॉडी क्या आ रही है, बैकवर्ड जो मीन्स आ रही है। तो बैकवर्ड मोशन के लिए जो मीन्स ये ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये जो मीन्स थे पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट व्हेन बॉडी इन स्टेशनरी पोजीशन, ये ग्राफ माइंड में रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव लेवल में ये सब चीजें जो मीन्स क्या है, वो ग्राफ बना के दे दिया आपको, ऑप्शन दे दिया कि मीन्स क्या, विच ऑफ द कंडीशन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है। और उसमें लिख देगा यूनिफॉर्म क्या पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, नेगेटिव जो मीन्स व्हेन द बॉडी टेंड्स टू नेगेटिव डायरेक्शन इन दैट केस, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बताया कि मीन्स क्या, ये ओरिजिन शिफ्ट वाला केस है, इसको लेकर के कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करना, ठीक है। कि ओरिजिन जो मीन्स क्या हो जाता है, जब शिफ्ट जो मीन्स हो जाता है, तो उस केस में कि आप, ठीक है, टू राइट लेफ्ट और ओरिजिन से जो मीन्स क्या, यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स को जो ये दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर क्या टाइम आपने ओरिजिन यहाँ शिफ्ट कर दिया तो इसके अकॉर्डिंग, अगर ओरिजिन यहाँ शिफ्ट कर दिया तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ जो मीन्स शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस वन इज ऑल अबाउट पोजीशन टाइम ग्राफ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ देखो यहाँ पे जो मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो मीन्स मैंने लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए क्या करोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए ऐसे बनाओगे, ठीक है, कि ये आपका वेलोसिटी एक्सिस और ये आपका टाइम एक्सिस, ठीक है। क्या एक वेलोसिटी एक्सिस और एक क्या है, ये क्लियर करो कि मीन्स ये यूनिफॉर्म जो मीन्स मोशन के लिए ये सब ये, ठीक है। तो ये आपका टाइम एक्सिस जो मीन्स होगा, ठीक है, ये वेलोसिटी एक्सिस जो मीन्स होगा, ठीक। तो ये यूनिफॉर्म जो मीन्स चल रही है, देखो हमने यानी ले लिया कि मीन्स क्या, सपोज दिस वन इज मूविंग विद 20 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। मीन्स कार जो मीन्स के लिए हमने डिस्कस कर दिया, कार इज मूविंग विद 20 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। हियर एट जीरो, सपोज दिस वन रिप्रेजेंट हियर, दिस वन इज OA and OA represent 20 kilometer, clear. So then in 1 hour it will be at 20, in 2 hour it will be at 20, 3 hour it will be at 20. It means car is moving with uniform velocity, clear. कि वो यूनिफॉर्म जो मीन्स वेलोसिटी से चल रही है, तो उस केस में उसका ग्राफ ऐसे जो मीन्स बनेगा, क्या उसका ग्राफ जो मीन्स ऐसे बनेगा, ठीक। इस ग्राफ की हेल्प से क्या ऑब्जर्व करोगे, फिर वो मैं बाद में जो मीन्स आपको जो मीन्स बताऊंगा, लेकिन फिर भी जो मीन्स क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं ना, क्या इससे जो मीन्स क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट जो मीन्स निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे देखो, ठीक है, क्या कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कब निकालेंगे, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट जो मीन्स निकाल दोगे, देखो कैसे, यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन अभी बताया नहीं तो इसलिए मैं वो नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट बता दे तो वो, ठीक है। एरिया बिलो दिस, सपोज करें देखो ये 1 आवर है, ये 2 आवर है, ये 3 आवर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो मीन्स कितना है, यहाँ पे 4 आवर है, ठीक। हमें जो मीन्स क्या निकालना है, 1 से लेके और मीन्स क्या 3 के बीच में निकालना है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर दोगे यहाँ पे, तो इसमें जो मीन्स एरिया बिलो दिस विल बी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, क्या कि इसके नीचे जो एरिया आएगा, ये वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा इन बिटवीन 1 to 3 आवर, मतलब 1 से लेके 3 आवर के बीच में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्प्लेस हुआ, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरिया, ठीक है। तो इस एरिया से जो मीन्स निकाल दो, तो एरिया इज इक्वल टू जो मीन्स क्या होगा, V/T। तो इसको कितना लोगे, ये जो 20 हो गया, टाइम कितना हुआ, टाइम अगर निकालोगे देखो यहाँ पे 3 आवर हो रहा है ना, यहाँ 1 है, तो डिफरेंस कितना हुआ 2, ये तो मीन्स ये जो है 40 क्या हो जाएगा, 40 मीटर जो मीन्स डिस्प्लेसमेंट आपका, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हुआ, इट इज स्ट्रेट लाइन, इट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस और परपेंडिकुलर टू
वेलोसिटी एक्सिस। क्या अगर कभी कभी बोल देते हैं डिफाइंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एक्सिस। क्लियर है? इसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं करना। इसके हेल्प से क्या निकाल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन जब मैं बात करूंगा तो फिर बात उसके लिए डिस्कस करेंगे। फिर अभी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बता चुका हूं मैं, इसलिए जो मीन्स क्या है। अब देखो वेरिएबल वेलोसिटी जो मीन्स टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। क्या वेरिएबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो मीन्स कैसे बनेगा, तो सब यही रहता है। केवल क्या होता है देखो, मीन्स ये आपका जो है वेलोसिटी और ये आपका, ठीक है, इसमें आप वैसे ले लो। क्या क्योंकि क्या है मीन्स इसका जो वेलोसिटी है ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है, तो वेरी करता है तो मीन्स क्या नहीं आता, स्ट्रेट लाइन नहीं आती। क्या करता है इस तरह से नीचे कर्व जो मीन्स आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं करना इसमें। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मीन्स फिक्स टाइम इंटरवल में उसकी स्पीड क्या करेगी या वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर? ठीक, तो उसके लिए आपको ये जो मीन्स है, इसमें एक आता है इंस्टेंटेनियस मीन्स कैसे निकालोगे। इंस्टेंटेनियस मीन्स कुछ पार्टिकुलर पार्ट का जो मीन्स ले लो। ठीक है, जैसे ए और बी जो मीन्स हमने ले लिया, इसके बीच में जो मीन्स अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, तो इस एरिया से जो इस पार्टिकुलर पोर्शन से हम जो वेलोसिटी निकालेंगे दैट्स विल बी क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो उसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना। वही है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्या डेल्टा एस। ठीक है, तो उसमें तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, ये क्लियर है? तो इसको लेकर के जो मीन्स कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आपको जो मीन्स क्या है ये इसको जो मीन्स निकाल सकते हो। हाँ, यहाँ थोड़ा सा जो मीन्स देखो, ये थोड़ा सा क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम जो मीन्स क्रिएट करेगा अगर आप इससे निकालते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें जो मीन्स क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है क्या, मतलब ये तो वेलोसिटी जो मीन्स हो गई ना, तो किसी इंस्टेंट में काउंट करेंगे तो ठीक है, तो उसमें कितना जो मीन्स है वो हमने देखना है। उसको हम कहाँ रीड करेंगे? उसको हम यहाँ रीड करेंगे। क्यों? क्या यहाँ पे रीड करेंगे कि कितना जो मीन्स हो। इसको लेकर के कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करना ये। ठीक है, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी जो मीन्स का आ गया। अब देखो नेक्स्ट इसमें फाइनल जो मीन्स है क्या कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं किस पे, रिलेटिव वेलोसिटी पे। ठीक है, तो उस पे जो मीन्स न्यूमेरिकल पोर्शन में ध्यान देंगे। रिलेटिव वेलोसिटी सिंपली क्या है कि मीन्स वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, हाउ फास्ट वन बॉडी इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। सपोज वी हैव टू कार A and B. Clear? One is moving with speed velocity VA and another one is VB. Clear? When these two are moving in same direction, this one is the first case. When both are moving in same direction, in that case VAB means relative velocity of A with respect to B is equal to क्या? VA minus VB. Clear? It means how fast car A is moving with respect to B. This one will be represented with this symbol. Clear? In second way, when direction of one is opposite to another, VA and this one is BB. Clear? Means अब वो दोनों opposite direction में। देखो पहला केस है when both are, वैसे मैंने डायरेक्शन दे दिया ना, अब इसमें ज्यादा लिखूंगा बोर्ड पे तो वो मीन्स प्रॉब्लम करेगा। पहला केस क्या लिया, when both are moving in same direction and when both are moving in opposite direction. अपोजिट समझ गए ना, एक इधर चल रहा है, ठीक है, और ये इधर कर रहा है। सेकंड केस जो मीन्स, तो इन दिस केस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी वी ए माइनस वी बी। व्हाई? बिकॉज डायरेक्शन इन दिस केस इज अपोजिट टू दिस। ठीक है, इस केस में इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। देखो रिलेटिव वेलोसिटी में कंपेयर करते हैं डिफरेंस निकालना, लेकिन जब ये कब का केस है, व्हेन बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और यहाँ माइनस साइन आया, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इन दैट केस द वेलोसिटी विल बी ऐड, ऐसे में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल जो मीन्स आपको देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स है, जब तक इसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। ठीक है, टू ट्रेन से अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, टू ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है और एक की स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं। लेकिन जब एक ट्रेन जो मीन्स आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उसके अगेंस्ट एक दूसरी ट्रेन जा रही है, तो आपको जो मीन्स वो ट्रेन जो है ज़्यादा फास्ट मूव करती हुई अपियर होती है। क्लियर? क्यों अपियर होती है? रीजन इज दिस कि जब आप जो है मीन्स बस में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं तो प्लांट्स कैसे लगते हैं, प्लांट आपको जो मीन्स बस से फास्ट मूव करते हुए लगते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, देखो ये स्पीड ऐड हो जाती है उसमें। ठीक है, तो ऐड हो रही है तो मीन्स दिस वन इज अपरेंट स्पीड। क्या है ये?
अपरेंट स्पीड है। क्लियर कि व्हेन you are sitting in one train and you are observing the speed of another train, then that train will move faster than your train। जिसमें आप बैठे हैं उससे फास्ट मीन्स अपेयर होगा आपको। क्यों? बिकॉज इन दैट केस स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन भी एडेड, दोनों ट्रेन की स्पीड ऐड हो जाती है उसके इसमें, ठीक है। और ऐसा लगता है कि वो दूसरी वाली ट्रेन हमारे से क्या चल रही, फास्ट चल रही। क्यों? क्योंकि उसमें ऐड हो गई आपकी स्पीड। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स कॉन्सेप्ट आने वाला है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड केस में ऐसे ले रहा हूं, थर्ड केस मीन्स मैं ऐसे ले रहा हूं कि बॉडी स्टेशनरी है, ठीक है। स्टेशनरी है तो उस केस में भी जो मीन्स ऐसे करना आपको, ठीक है। क्या कि अगर बॉडी जो मीन्स क्या है, एक मूव कर रही है दूसरी क्या है, मूव नहीं कर रही है। क्लियर है? एक मूव कर रही है दूसरी क्या है, स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी है तो वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, तो वी बी क्या है यहाँ पे, जीरो है, तो मीन्स क्या है, ठीक। तो इसको लेकर के आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर या रिलेटिव स्पीड के अंदर आ गया। फाइनल कर दो, रिलेटिव स्पीड क्या हुआ कि स्पीड ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, हाउ फास्ट वन बॉडी इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, दिस मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड। क्लियर? और इसके न्यूमेरिकल पे जो मीन्स बहुत गौर करना, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट में न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि मीन्स इसमें क्या रोल इसका, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.